नमस्कार। मैं मनुवादी ब्रिजेश कुमार मिश्र और मेरी बात मनुवादी ही होती है। किसी को पसंद आए और चाहे ना आए, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आज मैं बात करूंगा, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। लोग अपनी अलग अलग टिप्पणी भी कर रहे हैं। वो पोस्ट है हलवा का। दलित का आटा, ओबीसी का घी, हलवा खा गए पंडित जी। भाई, पंडित जी की इतनी हैसियत गिरी गुजरी नहीं है कि वो किसी दूसरे के आटा का और किसी दूसरे के घी का हलवा खाएंगे। उनकी हैसियत इतनी है कि वो अपने पैसे, अपने आटा से और अपने घी से न जाने कितने दलितों और पिछड़ों को जो लिख रहे हैं हलवा खिला सकते हैं। मेरा ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है, पहले ही मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि आगे कड़वे शब्दों का मैं प्रयोग करने वाला हूं। मेरा ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस प्रकार का पोस्ट लिख रहे हैं कि दलित का आटा, ओबीसी का घी, हलवा खा गए पंडित जी। अब जो लोग ये लिख रहे हैं, ये मतलब मूर्खता के शीर्ष पर हैं। इन्हीं लोगों को हमारे देश में चूतिया कहा जाता है। भाई, अगर दलित दलित का आटा है, ओबीसी का घी है, तो तुम खुद बना के हलवा खाओ ना। काहे पंडित जी को खाने दे रहे हो? पंडित जी तुमको भाई, बाबा भीमराव अंबेडकर का लोकतंत्र भी है, तुम्हारे पास एससी एसटी एक्ट जैसे कानून भी हैं, कानून तुम्हारी सुनता भी है। उसके बावजूद भी तुम्हारा आटा और तुम्हारा घी, खैर ओबीसी के लिए एससी एसटी एक्ट नहीं है, दलित के लिए तो है। तुम्हारा आटा और तुम्हारा घी पंडित जी खा जा रहे हैं, तुम नहीं खा पा रहे हो, तुम भीख मांग रहे हो। तुमको आरक्षण की भीख चाहिए है, तुमको सब कुछ फ्री चाहिए। तुम इतने धनाढ्य हो तो तुम्हें किस बात की आवश्यकता है? और तुम क्यों आरोप लगाते हो कि तुम गरीब हो? तुम तो फिर अगड़े हुए ना। गरीब तो फिर पंडित जी हुए, जो तुम्हारे घी से, तुम्हारे आटा से हलवा खा रहे हैं। सहायता की आवश्यकता तो पंडित जी को हुआ ना। लेकिन ये मूर्ख दोनों तरफ से रोते हैं। एक तरफ से कहते हैं कि हमारा हजारों साल से शोषण हुआ है, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया गया, हमें तब तक आरक्षण चाहिए जब तक हम बराबरी पर ना आ जाए। फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे आटा से, हमारे घी से पंडित जी हलवा खा रहे हैं। भाई, तुम्हारा शोषण हुआ था, ये जो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। तुमको पंडित जी ने पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया, तुम्हारे पास जमीन जायदाद नहीं था, हर ढंग से तुम पिछड़े थे, तो तुम्हारे पास आटा और घी कैसे आ गया? और पंडित जी अगड़े थे तो उनके पास आटा और घी कैसे नहीं है? बस इतना ही मुझे समझा दो। जो लोग ये पोस्ट कर रहे हैं कि दलित का आटा, ओबीसी का घी, हलवा खा गए पंडित जी, तो पंडित जी तो पहले से अगड़े थे, तो उनके पास घी और आटा क्यों नहीं है? अब तुम पिछड़े थे पहले से, तो तुम्हारे पास ये आटा और घी कैसे आ गया? पंडित जी लोगों ने, और क्या कहते हैं, बाबू साहब लोगों ने, बनिया लोगों ने तुम लोगों को पढ़ने नहीं दिया। और फिर उल्टा तुम कह रहे हो कि हमारा आटा भी है, हमारा घी भी है और हमारा पंडित जी खा रहे हैं। इस तर्क से तो पंडित जी गरीब हुए और तुम अमीर हुए। तो सहयोग की आवश्यकता किसको है? पंडित जी को है। अब इन मूर्खों को ये बातें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये जो लोग हैं जो इस प्रकार के पोस्ट कर रहे हैं, ये हकीकत में दलित समाज के, पिछड़े समाज के मासूम लोगों को, जो ये पोस्ट कर रहे हैं दलित का आटा, ओबीसी का घी, हलवा खा गए पंडित जी, ये लोग वास्तव में दलित समाज के, पिछड़ा समाज के लोगों को मूर्ख समझते हैं। ये सोचते हैं कि हम किसी भी प्रकार से दलित समाज के, पिछड़ा समाज के लोगों को बरगला लेंगे और ये समाज में जहर घोलना चाहते हैं। और आरोप किस पर लगाएंगे? पंडित जी पर। एक बात स्पष्ट है
कि पंडित जी जो लोग ये कह रहे हैं उनको भी हलवा खिला सकते हैं जो ये लोग लिख रहे हैं, और न जाने कितने पंडित जी कितने लोगों को खिला रहे हैं। तो इसलिए ये नौटंकी लिखना बंद कर दो। तुम्हारी हैसियत नहीं है कि पंडित जी को तुम खिलाओ, पंडित जी की हैसियत है वो तुमको खिलाते हैं। धन्यवाद।